इसको हम कहते हैं हैलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट। और इसमें ऑक्सीडेशन हम कराते हैं मिथाइल कीटोन्स का। जो हेडिंग है वो तो यही रहेगी ना, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। अब ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स जब रहेगा तो वहां पे आइडोफॉर्म बनेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट हम कह देते हैं। ठीक है, समझ लेंगे अभी चीजों को कैसे कैसे होती हैं। देखो सोडियम हाइपोहैलाइट, सोडियम हाइपोहैलाइट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है NaOH, सोडियम हाइपोहैलाइट। कैसे बनता है भाई, हैलोजन ले लो आप कोई भी फ्लोरीन को छोड़ के, उसकी रिएक्शन कर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो X क्या हो गया हमारा, X हो गया हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो जो आइडोफॉर्म टेस्ट जब देना होगा तो रिएजेंट क्या होगा, रिएजेंट में एक तो हमारे पास हो गया हैलोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, ये, या NaOH, सोडियम हाइपोहैलाइट। ये है आपका सोडियम हाइपोहैलाइट, हैलाइट, हैलाइट नहीं, हैलाइट। ठीक है, सोडियम हाइपोहैलाइट। ये इसके साथ रिएक्शन दिखा दो या इसके साथ रिएक्शन दिखा दो, ठीक है नी, इसके साथ रिएक्शन दिखाओ या इसके साथ रिएक्शन दिखाओ। अब अगर यहां पे हम देखें NaOI, ठीक है ना, NaOI, तो ये होगा सोडियम हाइपोआयोडाइट। जनरली जो रिएक्शन दिखाता है ना, आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाते हैं, इसलिए ये बात भी बतानी जरूरी है। NaOI, तो ये होगा सोडियम हाइपो आयोडाइट, आयोडाइट। ठीक है ना, जनरली जो रिएक्शन कराएंगे वो इसके साथ कराएंगे, तभी होगा हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट, अदरवाइज रहेगा हैलोफॉर्म टेस्ट। हैलोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है ना, इसी तरह से CHI3 हमारा आइडोफॉर्म होता है। कैसे होती रिएक्शन देखो, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेनिंग मिथाइल कीटोन। अब ये मिथाइल कीटोन वाला कॉन्सेप्ट है भाई, मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल कीटोन ग्रुप, है ना, कैन बी ऑक्सीडाइज विद सोडियम हाइपोहैलाइट। और स्पेशली जो रिएक्शन यहां पे कराएंगे वो कराएंगे सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ टू गिव अ हैलोफॉर्म। अब ये हाइपो हैलाइट के साथ रिएक्शन होती है, हैलोफॉर्म बनेगा। और अगर NaOI यानी कि सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगी तो यहां पे बेटा आइडोफॉर्म बनेगा, है ना। सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी, क्लोरोफॉर्म बनेगा। आइडोफॉर्म बनाने का फायदा ये है क्योंकि ये येलो कलर का बनता है कंपाउंड, तो हमें ये येलो PPT की फॉर्म में मिल जाता है, इसलिए बेनिफिट है। टू गिव अ हैलोफॉर्म एंड द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सॉल्ट इसलिए मिलेगा क्योंकि भैया रिएक्शन जो हो रही है वो NaOH है ना, स्ट्रॉन्ग बेस वहां पे है, तो एसिडिफिकेशन करा के बाद में कर लेंगे, ये चीजें आपको आती हैं। लेकिन अभी रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन कैसे होती है। तो हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, ये देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, एल्डिहाइड की रिएक्शन NaOI सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ हम करा रहे हैं। एक मिनट, रिएक्शन जो होगी बेटा ये होगी R, डबल बॉन्ड O, CH3, ये मिथाइल कीटोन ग्रुप, मिथाइल कीटोन। ठीक है, और यहां पे NaOI सोडियम हाइपो आयोडाइड। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तो देता है कार्बोक्सिलेट आयन RCOO माइनस, और Na+ भी यहां पे अवेलेबल है, तो Na+, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन देता है CHI3, ये बना आपका आइडोफॉर्म, जो कि आपका येलो कलर का कंपाउंड है। ठीक है ना, तो येलो PPT आपको यहां पे मिलेगा, ये येलो PPT आपको यहां पे मिलेगा। ठीक है, ये है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट।
अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, देखो यहाँ पे जो ये सोडियम हाइपोआयोडाइड है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर कोई कंपाउंड ऐसा रहा होगा जिसके ऑक्सीडेशन पे ये बन जाए, मिथाइल कीटोन ग्रुप मिले, जैसे R CH OH CH3, अगर इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हम करा दें तो देखना ये बनेगा क्या? तो अगर सोडियम हाइपोआयोड, ध्यान से सुनो ये बात, अगर सोडियम हाइपोआयोडाइड की जो रिएक्शन है वो इसके साथ कराएं, इस अल्कोहल के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ, तो पहले क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करेगा और ये बना लेगा। अब आ गया इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप। मिथाइल कीटोन फर्दर सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, CHI3 आइडो फॉर्म बना लेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि ये कंपाउंड भी आइडो फॉर्म टेस्ट शो करेगा। ये कंपाउंड भी आइडो फॉर्म टेस्ट शो करेगा, ये कंपाउंड भी, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन भी होके ये मिथाइल कीटोन ग्रुप यहां पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आप क्वेश्चन पूछ ले जाता है कई बार।